तो तेली के कोल्हू में चले, नहीं वह पछाई गाय लेगा, उसकी खूब सेवा करेगा, कुछ नहीं तो 4-5 सेर दूध होगा। गोबर दूध के लिए तरस तरस कर रह जाता है। इस उम्र में ना खाया पिया तो फिर कब खाएगा। साल भर भी दूध पी ले तो देखने लायक हो जाए। बछड़े भी अच्छे बैल निकलेंगे। 200 से कम की गोई न होगी। फिर गऊ से ही तो द्वार की शोभा है। सवेरे सवेरे गऊ के दर्शन हो जाएं तो क्या कहना। न जाने कब यह श्राद्ध पूरी होगी, कब वह शुभ दिन आएगा। हर एक गृहस्थ की भांति होरी के मन में भी गऊ की लालसा चिरकाल से संचित चली आती थी। यही उसके जीवन का सबसे बड़ा सपना, सबसे बड़ी साथ थी। बैंक के सूद से चैन करने या ज़मीन खरीदने या महल बनवाने की विशाल आकांक्षाएं उसके नन्हे से हृदय में कैसे समातीं। जेठ का सूर्य आमों के झुरमुट से निकलकर आकाश पर छाई हुई लालिमा को अपने रजत प्रताप से तेज प्रदान करता हुआ ऊपर चढ़ रहा था और हवा में गर्मी आने लगी थी। दोनों ओर खेतों में काम करने वाले किसान उसे देखकर राम राम करते और सम्मान भाव से चिलम पीने का निमंत्रण देते थे। पर होरी को इतना अवकाश कहाँ था। उसके अंदर बैठी हुई सम्मान लालसा ऐसा आदर पाकर उसके सूखे मुख पर गर्व की झलक पैदा कर रही थी। मालिकों से मिलते जुलते रहने का ही तो ये प्रसाद है कि सब उसका आदर करते हैं, नहीं तो उसे कौन पूछता। 5 बीघे के किसान की बिसात ही क्या। यह कम आदर नहीं कि 3-3 4-4 हल वाले महतो भी उसके सामने सिर झुकाते हैं। अब वह खेतों के बीच की पगडंडी छोड़कर एक खलीटे में आ गया था, जहाँ बरसात में पानी भर जाने के कारण तरी रहती थी और जेठ में कुछ हरियाली नजर आती थी। आसपास के गांव की गऊएं यहाँ चरने आया करती थीं। उस उमस में भी यहाँ की हवा में कुछ ताजगी और ठंडक थी। होरी ने 2-3 सांसें जोर से लीं। उसके जी में आया कुछ देर यहीं बैठ जाए। दिन भर तो लू लपट में मरना है ही। कई किसान इस गड्ढे का पट्टा लिखाने को तैयार थे, अच्छी रकम देते थे। पर ईश्वर भला करे राय साहब का कि उन्होंने साफ कह दिया यह जमीन जानवरों की चराई के लिए छोड़ दी गई है और किसी दाम पर भी ना उठाई जाएगी। कोई स्वार्थी जमींदार होता तो कहता गायें जाए भाड़ में, हमें रुपए मिलते हैं, क्यों छोड़ें। पर राय साहब अभी तक पुरानी मर्यादा निभाते हैं। जो मालिक प्रजा को ना पाले वह भी कोई आदमी है। सहसा उसने देखा भोला अपनी गाय लिए इसी तरफ चला आ रहा है।